जय हो गणपति जी की जय, सरस्वती मैया की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। जय हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के अनुपम महत्व का वर्णन किया है, जो इस जगत को धारण करती हैं। उस देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वह ही विद्या है, ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की मां स्वरूपा उस भगवती के द्वारा ही तुम यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित हुए हैं तथा भविष्य में भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। पूजा करने पर वे मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौटुकी मेघा मुनि के वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अंत ममता और राज्य के छीन जाने से बहुत खिन्न हुए चुके थे। महामुनि इसीलिए विरक्त होकर वे राजा तथा अवश्य तत्काल तपस्या करके चले गए और वह जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वह राजा और वैश्य उत्तम देवी सूतक का जाप करते और उस तपस्या में लग जाते। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी के मन में लगाए हुए पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रेषित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक समय पूर्वक पूजा करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत के धारण करने वाली चंडिका देवी ने साक्षात दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा उसके कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की कामना रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी ने कहा, तब राजा ने उन दूसरे जन्म के नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में शत्रुओं की सेना पर बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य की चिंता संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वहाँ बड़ा बुद्धिमान था, अतः उस समय उसने ममता को और अहंकार रूपी असत्य को का नाशक ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रु को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा, किंतु मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर स्वर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्य वर्ग, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उस दोनों को मनवांछित फल देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी के वरदान पाकर क्षत्रियों के श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म ले स्वर्णिक मनु नामक मनु हुए। 13वां अध्याय समाप्त। जयकारा शिरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जगदिया जोता वाली माता रानी थोड़ी सदा ही जय। भुलना चुका माफ करने वाली माता रानी थोड़ी सदा ही जय।